तो गाइस वेलकम टू एक्सेल मैथड, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आज डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस होता क्या है, अगर देखा जाए तो हमारे डेटा को एक सही फॉर्म में या तो रिलेटेड डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज वे में रखने का तरीका ही हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस के अंदर दो चीजें हैं जो समझ में आ रही है हमें, एक डेटा और एक बेस। ठीक, डेटाबेस तो डेटा क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं डेटा होता क्या है और डेटा बताता हूँ अभी क्या होता है। और बेस एक प्लेटफॉर्म होगा, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इसके डेटा को या रिलेटेड डेटा को आपस में रीअरेंज करके प्रॉपर वे में रख सके। डेटा रखने का सबसे सही तरीका हम लोग बात कर चुके हैं, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, हमें पता भी है। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है, अगर बात करूँ तो उसके अंदर कुछ कॉलम्स होती है और कुछ रोज होते हैं। जब यही चीज आपस में मिलती है तो एक सेल की फॉर्मेशन होती है और डेटा इसी फॉर्मेट में रखा जाता है। और ये हम ऑलरेडी दो तीन बार बात भी कर चुके हैं, हमेशा टेबुलर फॉर्मेट यही होता है। अब इसके अलावा डेटा क्या होता है, डेटा को भी हमने सही से एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे करते हैं। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। अगर मैं कहूँ कि डेटा है क्या, तो डेटा केवल दो ही टाइप का, वही चीज डेटा है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। फिगर का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, और फैक्ट का मतलब कोई भी डिटेल, कोई भी डिटेल। मैक्सिमम लोगों से हमने पूछ कब बात करी है और कितने लोगों से क्वेश्चन पूछे कि डेटा होता क्या है, तो वो जस्ट एग्जांपल उनका एक आता है कि डेटा, जैसे हमारी एज एक डेटा है। और कोई भी चीज है, जैसे हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो हम कितनी देर तक यूज कर रहे हैं वो एक डेटा है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूं तो एक बार ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं कि आई एम 26 years ओल्ड। एक ये हो सकता है डेटा का टाइप, या मैं बोलता हूं माई क्लास ड्यूरेशन इज 2 hours। ये हो सकता है, कितने लोगों से बोलता हूँ तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कुछ इस टाइप का ये होता है डेटा, कुछ इस टाइप का ये होता है डेटा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये एक प्रॉपर डेटा नहीं है, ये कहीं ना कहीं से कुछ चीज निकल रही है। 26 कुछ कैलकुलेशन होके निकला होगा। कैसे पता कि मैं 26 years ओल्ड हूँ? ठीक, कैसे पता कि 2 घंटे की क्लास है? तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज का कैलकुलेशन करके उसे प्रोसेस करके हमारा ये एक आउटपुट निकला है, उसको यहाँ पे लोग डेटा बोलते हैं। लेकिन ये डेटा ना होके ये चीज और ये चीज कहलाती है इंफॉर्मेशन। ये चीज कहलाती है इंफॉर्मेशन। अभी हम जैसे बात करें कि डेटा क्या है, फिर हमने कहा इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसे मल्टीपल चीजें आती रहती है। एक बार हम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कोई भी फैक्ट, जैसे एग्जांपल नेम, कोई भी फिगर, एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, इसमें क्या है, ये डेटा और ये डेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे किसी का भी नाम, जैसे विकास, और मैं लिखता हूं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर, एग्जाम्पल के लिए 2000। तो इसे क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं कहूं कि विकास में से कोई टेक्स्ट माइनस करो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई सा भी ऑपरेटर प्लस माइनस यूज कर सकूं। तो मतलब ये चीजें क्या काम आती हैं, एक कैलकुलेशन के, जो कि हम बेसिक मैथ्स में और एक्सेल में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्लस माइनस कुछ भी जोड़ना और घटाना, तो इसे मैं नहीं घटा सकता, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं इस डेट की, मैं बात करूं अगर 9:27 एक टाइम की, तो इनमें से क्या है कि मैं इन दोनों को प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 27/12/2000 से 2 साल पहले क्या डेट थी, तो एग्जैक्टली मैं से क्या कर सकता हूं कि 2 साल इसमें से माइनस कर दूंगा, तो होगी 27/12/1998। अगर मैं कहूं कि 9:27 है, तो इसमें 1 घंटे पहले कितना टाइम हो रहा होगा, तो इसमें से 1 आवर माइनस हो जाएगा, तो 8:27। अगर मैं कहूं कि नाम में जैसे विकास है, इसमें एक माइनस क्या होगा, तो विकास -1 कुछ है ही नहीं, क्योंकि विकास कुछ नंबर है ही नहीं और इसमें कैलकुलेशन कुछ होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल दूसरा ले इसका, कोई भी नाम, जैसे मान लो एक नाम है ए, अगर उसमें मैं बी को जोड़ दूं तो क्या होगा, कोई एक आंसर थोड़ा ना आएगा। बस अगर कोई फंक्शन कॉन्केटनेट वगैरह तो एक साथ हम लिख सकते हैं, लेकिन ये किसी भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है।
ये बस लिखने का तरीका हो गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कौन सी चीज हमारी कैलकुलेशन में काम आ रही है, कौन सी चीज हमारी कैलकुलेशन में काम नहीं आ रही है। तो वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, जो कैलकुलेशन में काम नहीं आती उन सबको हम रखेंगे फैक्ट के अंदर, और जो भी चीज हमारी, जो भी फील्ड हमारी एंट्री कैलकुलेशन के काम आ रही है उसे हम रखेंगे फिगर के अंदर। आई होप कि डेटा क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। फैक्ट क्या, वो सारी चीजें जिसका हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। फिगर वो सारी चीजें जिसका हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर से बताता हूँ। फिगर जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ मैं कहूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ XYZ कुछ है, अब 2 साल बाद मैं कितने साल का हो गया, तो कहीं ना कहीं उस एज में 2 प्लस हो रहा है। तो डेटा मतलब डेट ऑफ बर्थ से मैं साल को निकाल पा रहा हूँ, और इसे प्लस करके मैं आगे की डेट या पीछे की डेट भी बता दूंगा। और वैसे अगर मैं कहूँ मेरा नाम, तो नाम में क्या होगी, ना मैं प्लस कर सकता हूँ ना मैं माइनस कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें जो स्टिल है वो सारी कहलाएंगी फैक्ट हमारा। और जो सारी चीजें वेरिएबल में चेंज होती रहती है हम कैलकुलेशन यूज करेंगे उसे हम कहेंगे फिगर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा क्या था। हमने पढ़ा कि डेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, फैक्ट और फिगर। फैक्ट हमारा कैलकुलेशन काम नहीं आता, फिगर जबकि कैलकुलेशन काम आता है। फैक्ट का एग्जांपल हमारा नाम, हमारा सरनेम, हमारा फर्स्ट नेम, हमारा फादर नेम, मदर नेम। फिगर में हमारा जैसे टाइम हो गया हमारा, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोर्स की ड्यूरेशन 8, अगर मैं 8 मंथ लिख दूंगा तो वो टेक्स्ट हो जाएगा, वो हम आगे बात करेंगे। अगर नॉर्मल 8 लिख रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक नंबर है। अगर मैं कहता हूँ हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी एक फैक्ट फिगर में आ रहा है, सॉरी। तो इसके हिसाब से हमने ये समझा कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि फैक्ट और फिगर की जरूरत ही क्या है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि मेरी एज है, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, ये एक था हमारा एक स्टेटमेंट। ये था मैं क्लास ड्यूरेशन 2 आवर्स। इन दोनों के अंदर भी हमें डिटेल तो मिल ही रही है, तो इसमें डेटा क्यों अलग अलग करना। अब एक तरीके से देखो, अगर मैं अगर मैं ये लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए 2023 में, तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 26 ईयर्स ओल्ड का। अगर मैं यही चीज लिखता हूं 2025, तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 26 प्लस 2, क्योंकि 23, 24 और 25, तो यहां मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 28। तो मेरी स्टेटमेंट में ये चीज टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। चेंज क्या नहीं हो रहा, आई एम ईयर्स ओल्ड, क्या नहीं चेंज हो रहा, आई एम ईयर्स ओल्ड। सेम यहाँ पे देखो, माई क्लास ड्यूरेशन इज, जो भी होगा आवर्स। तो मतलब ये 26 और ये 2 कहीं ना कहीं से आया है। कहाँ से आया है इसका एक बार ओरिजिन देखते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि डेटा क्या होता है, फैक्ट फिगर। इसके बाद एक स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट थी कि आई एम 26 ईयर्स ओल्ड और माई क्लास ड्यूरेशन 2 आवर्स। क्वेश्चन ये था कि ये 26 जो 26 आया वो आया कहाँ से है, दूसरा ये 2 आया है, ये कहां से आया। अभी हमने एग्जांपल से देखा था, जब मैं 2023 और 2025 का बता रहा था कि अगर मैं 2023 में देखूं तो 26, अगर 25 में देखूंगा तो यही चीज 2 बढ़ जाएगी, क्योंकि 2023 से 24 और 25 2 साल वहां बढ़ गया। तो टाइम के साथ साथ ये चीज मेरी चेंज हो रही है। अगेन अगर मैं बोल दूं कि मेरी क्लास 2 घंटे की है, वहीं अगर मैं इन टाइम और आउट टाइम अलग अलग लिख दूं, तो हो सकता है कि उसमें से 2 घंटा अलग हो, 3 घंटा अलग हो, 4 घंटा अलग हो। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मैं लिखता हूं कि डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ सपोज 27 दिसंबर 2000 है, तो आज मेरी एज क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2023 12/27, फिर इसके हिसाब से 2012/27। अगर देखा जाए तो ये हट गया, ये हट गया, ये 23 साल। तो आज मेरी एज क्या हो गई, 23 साल। मैंने क्या किया, सिंपल एक कैलकुलेशन करी, इनमें से मैंने माइनस करना स्टार्ट किया और इसको हमने निकाला 23 से। हमने एक्सेल पे ये कैसे निकाला है, एक्सेल पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, और ये चीज हम वहां एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार देखिएगा आप लोग। और इसमें क्या होता है कि मैं 23 साल ये निकल गया, तो ये मेरी एज अगर मैं निकालूं कि ये आज के हिसाब से 2023 के हिसाब से, तो क्या, अगर मैं इसे डेट को चेंज करता हूं, तो ये चीज तो मेरी चेंज हो नहीं रही है बार बार, ये चीज तो मेरी टाइम टाइम चेंज हो नहीं रही है। मेरी क्या चेंज हो रही है कि इस साल मैं 23 का हूं, अगली बार मैं इसको कर देता हूँ 24, तो मैं कितने का हो जाऊंगा, +1। अगर मैं यहां से कैलकुलेशन देखूं 25 से, तो यहाँ पे फिर +1। तो ये चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, जबकि ये पूरी स्टिल है।
तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, मेरा एक डेटा, इस डेटा को मैंने प्रोसेस किया मतलब माइनस किया, उसके बाद एक रिजल्ट निकला 23 साल। ये 23 जो होगा वो मेरी कहलाएगी, ये जो 23 होगा वो मेरी कहलाएगी इंफॉर्मेशन। मैंने क्या करा, मैंने एक क्वेश्चन किया। अब देखते हैं यहाँ पे एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि डेटा होता क्या है, होता क्यों है। अभी तक हमने बात की थी डेटा होता क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट फिगर, फैक्ट क्या होता है, फिगर क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब कैलकुलेशन किस टाइप की होती है हमने वो समझा। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन है मेरा, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/12/2000 है तो आज मैं कितने साल का हो गया हूं। ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं क्वेरी, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेरी। तो हमारा डेटा क्या काम कर रहा है, क्वेरी को जनरेट करने का काम करेगा कि डेटा अगर होगा तो ही क्वेरी बन पाएगी। इसके बाद एक आंसर आता है, जिस आंसर को मैं आउटपुट भी बोल सकता हूं। ये क्या है, मेरी क्वेरी का आंसर है। जैसे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आज मैं कितने साल का हूं, मैंने क्या किया, आज की डेट से इसको माइनस किया और मेरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये चीज जो मेरा आंसर है, ये आंसर ये कहलाता है इंफॉर्मेशन, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन को एक लाइन में लिखना, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आया 23 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, आई एम 23 years ओल्ड। तो इसमें क्या था कि एक मेरी इंफॉर्मेशन जो कि कहां से आई है, किसी चीज को प्रोसेस करने से, कोई क्वेरी करने से, और किसको क्वेरी करने से, मैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे डेटा की, डेटा क्या था, मेरा डेटा बर्थ। तो ये सारी चीज जो मिलके है, आई एम 23 years ओल्ड, इसको बोला जाता है रिपोर्ट, इसको बोला जाता है रिपोर्ट। किसी भी डेटाबेस के अंदर मतलब और काफी चीजें होती है, लेकिन जो मेजर चीजों की बात करें, मेजर चीज उसमें यही है कि आपका डेटा क्या होता है, आप उस डेटा का यूज कहाँ करते हो, तो क्वेरी करने के लिए यूज करते हो। उस क्वेरी से क्या होता है, तो एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये हमारा कहलाता है रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा, क्वेरी, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट, चार चीज अलग अलग है, और चार चीज अलग कैसे है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी डेटा, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे हम और एग्जांपल्स लेंगे बाद में। कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेरी, इस क्वेश्चन को बोलेंगे क्वेरी। उसके बाद जो हमने प्रोसेस किया, हमारा एक आंसर आया, आउटपुट आया, उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को एक अच्छी स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, हमारा कहलाएगा रिपोर्ट। क्या कहलाएगा, रिपोर्ट। तो ये था हमारा कि हमारा डेटा क्या होता है, हमारी क्वेरी क्या होती है, डेटा की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, रिपोर्ट क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है। दैट्स इट फॉर इट। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और इसे इलेबोरेट करके बात करेंगे और क्या क्या हो सकता है इसमें।